अंगद अभ्यास पुरुषार्थ जामवंत, संपाति पूरी प्रकाश दिखाओ। लोभ शूर्पणखा, लोभ हमारे अंदर जो है उस शूर्पणखा है। लोभ के चलती मनुष्य का नाक कान कटता है, जो हाल शूर्पणखा हुआ वही हो गई। इसीलिए बिहारी लाल कवि कहते हैं, घर घर डोलत दीन हमें, जनु जनु जाचत जाय, दियो लोभ लख चश्मा चखुन लघु पुनि बड़ो लखाए। ये लोभ क्या है? मनुष्य के ऊपर एक काल्पनिक चश्मा है, जिसको उतार देने से छोटा भी मनुष्य उसका व्यक्तित्व बढ़ जाता है। यह लोभ के चलती मनुष्य दर दर भटकता फिरता है, कुछ न कुछ लोगों से याचना मांगते फिरता है। यह लोभ क्या है? शूर्पणखा है, जो नाक कान कटाने वाले। तो लोभ शूर्पणखा लोभ, काम क्रोध खरदूषण, खरदूषण काम क्रोध का नाम है। काम और क्रोध ये खरदूषण हुआ। रावण मोह, मोह का नाम रावण है। जो हमारे शरीर के अंदर मोह है, सबों जीवों के अंदर, इसी का नाम रावण है। जटायु दृढ़ता दिखाओ, दृढ़ संकल्प करो, जो निश्चय करो आत्मज्ञान प्राप्त करने की, यही जटायु है। जो जिन्होंने रावण से लड़ा था, प्राण दे दिया लेकिन दम नहीं दिया, इसी का नाम जटायु है। मोह का नाम रावण है। दृढ़ता दिखाओ, बुद्धि का नाम विभीषण है। गर्व घमंड का नाम कुंभकर्ण है। सतगुरु हृदय समुद्र है, असतगुरु रामेश्वर है। तो ये समुद्र, हृदय रूपी समुद्र में चेतन रूपी सूर्य का, जब आत्मा रूपी चेतन रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तो रामेश्वर प्राप्त नहीं होगा। हृदय समुद्र सतगुरु रामेश्वर, हृदय समुद्र सतगुरु रामेश्वर, नल नील मार्ग बनाओ। तो सतगुरु जो है रामेश्वर हुआ। सतगुरु कहाँ रहते हैं? तो सुन लीजिए, सहस्रदल कमल सातमा, शीश मध्य महिवास, तहाँ जो देवता सदगुरु पूर्ण करे मनवास। हृदय के अंदर सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रासार में सदगुरु का वास है। यही रामेश्वर हुआ। इसीलिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तज मम लोक सिधरी है। जे गंगा जल आन चढ़ावै, सो साजुज मुक्ति नर पावै। तो सहस्रदल कमल के अंदर जहाँ से समाधि का शुरुआत होता है, सतगुरु का दर्शन नहीं होगा तो रामेश्वर प्राप्त नहीं होगा। तो रामेश्वर हुआ सहस्रदल कमल और सतगुरु का दर्शन। इसीलिए कहा, सहस्रदल कमल सिंहासन राजे, अनहत झांझर निथि बाजे। घंटा नाद शंख सुन दो, सहस्रदल कमल जगमग होई। आगे कमल हजार दल, सदगुरु ध्यान प्रधान। अमृत सिंधु जहाँ बह चली, हंस करे अथलान। यही सतगुरु। सहस्रदल कमल में चंद्रमा का वास है। वहाँ से अमृत जब झरता है, जब जीव आत्मा ये अमृत को पान करके प्राप्त करके वहाँ स्थिरता आने लगता है, यानी मन काबू में आ जाता है। क्योंकि मन का मालिक चंद्रमा है। अहंकार शिव बुद्धि अजो, मन सस चित महान। विश्व रूप रघुवंश मणि, राम रूप भगवान। अहंकार का मालिक
शिव है। मन का मालिक चंद्रमा है। जब सहस्त्र दल कमल में योगी चंद्रमा का दर्शन प्राप्त करता है, अमृत जल प्राप्त तब शांति प्राप्त करने लगता है, यानी समाधि की और शब्द और प्रकाश शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन काबू में आ जाता है, मन शांत हो जाता है, वहाँ अपना गति को समाप्त कर देता है। लेकिन मन का दौर त्रिकुटी तक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का दौर त्रिकुटी तक है और त्रिकुटी का नाम ही लंका है। रावण, लंका के इतिहास में जाइए, रावण का कोई बखान नहीं लंका का कहता है कि यहाँ पे रावण हो ही नहीं हुआ, न वहाँ अभी सोने का लंका है। तो सोना का लंका है कहाँ थे? त्रिकुटी। त्रिकुटी का नाम ही लंका हुआ। इससे ऊपर गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज शंका। अब सोचने की बात है, यही लंका हुआ सोने का। कंचन की जहाँ भूमि है, यानी स्वर्ण मन सोना की जहाँ भूमि है, कंचन की जहाँ भूमि है, धरे सतोगुण भेक, चरण दास बलि बलि गयो दिव्य दृष्टि करी देख। यही त्रिकुटी जो है, जहाँ कंचन की भूमि है, स्वर्णमय के समान है, यही त्रिकुटी है, यही लंका हुआ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, वो त्रिकुटी हमारे अंदर, सबों के अंदर है। त्रिकुटी परे शून्य स्थान, सो वह कहिए पद निर्माण। इससे ऊपर शून्य का जो स्थान है वह पद निर्माण का चीज है। यही अध्यात्म रामायण है। इसीलिए कहा गया है सहस्त्र दल कमल में सदगुरु का वास है। इसीलिए अब वही रामेश्वर है। जो रामेश्वर दर्शन करी है, सो तनु तज मम लोक सिधरी है। जे गंगा जल आन चढ़ावें, सो साजुज मुक्ति नर पावें। जो हम जी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनसे। यदि हम गुरु को इष्ट रूप में मान के ध्यान करते हैं, गुरु का स्वरूप का दर्शन होगा, तभी भक्ति पूरी होगी। यदि कोई राम का भक्ति करता है तो राम का स्वरूप का दर्शन होगा उसके अंदर, तब उसका राम की भक्ति पूरी। कृष्ण का करता है तो कृष्ण का स्वरूप का दर्शन होगा, तभी उसकी भक्ति पूरी संभव है। नहीं तो अधूरा है। इसीलिए कहा गया है जे रामेश्वर दर्शन करिए, सो तन तजी मम लोक सिधरिए। इसीलिए कहा गया न राम हुआ न रावण हुआ, ये बाबा तुलसी का कलम हुआ। क्योंकि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। सोचने की चीज़ है प्यारों, प्यारे भाइयों। तुलसी बाबा का कलम हुआ, अर्थात 4 राम है। एक राम दशरथ के बेटा, दूजा राम सबके घट घट में बैठा ये मन हुआ। तीजा राम जो जगत प्रसारा, और चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा। चौथा राम जो तीनों भुवन से न्यार है, वही राम को जानिए, तभी मुक्ति संभव है। सब घट रमेश राम है, आदि पुरुष निर्गम, लख 84 जोनि में एक समानो सम। यही आध्यात्म रामायण है। अगले दिन हम लोग काक भस्म गरुड़ संवाद में ज्ञान और भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरी अंत में एक भजन देके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।